और इस वक्त दरिया रावी में शादरा के मुकाम से 22,000 क्यूसेक का एक सैलाबी रेला गुजर रहा है। और चूंकि भारत में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, आपको पता है कि 600 mm तक वहाँ पर बारिश हुई है और दिल्ली जो है वो डूबा। तो अब अगर दोबारा से 600 mm तक मेजरमेंट की बारिशें अगर इंडिया में होती हैं हमारी साइड पे, बॉर्डर साइड पे, तो ये खदशा है कि 1988 की तरह जो शादरा का इलाका है हमारा लाहौर में, वो डूब सकता है। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस सिलसिले में जितने भी कमिश्नर्स और डीसी साहिबान हैं उनको फ्लड रिलीफ प्लान जो है वो पेश करने की हिदायत की है। फ्लड रिलीफ प्लान तैयार भी हैं और इसमें अहम तरीन नुक्ता ये है कि अगर सैलाब आता है तो मुमकिन तौर पर इन दरियाओं के किनारे पर जो आबादियां हैं, जो मोस्टली ज़मीन दरिया की है लेकिन लोगों ने वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अपनी बस्तियाँ आबाद कर रखी हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। और फिर जो भी हुकूमत होती है वो इल्ज़ाम ये लग जाता है कि देखें सैलाब आया है तो सैलाब को रोकने की कोई नहीं की गई थी और देखें आबादियाँ डूब गई हैं। हालांकि ये आबादियाँ 99% आबादियाँ जो हैं ये दरिया के अंदर बनाई गई हैं, वो रावी का हो या दूसरा सतलुज साइड का, ये गैर कानूनी आबादियाँ हैं। तो ये फ़ैसला किया गया है कि इन आबादियों को जूँ जूँ सैलाब का ख़तरा बढ़ेगा तो इस वक्त मुतलका महकमे जो हैं वो एक एक जो आबादी है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 1988 में सैलाब आया था, कौन सी आबादी कितने mm पानी पहुंचा तो वो डूबी। तो इस हिसाब से ड्यूटियां लग गई हैं और मॉनिटरिंग लम्हा बलम्हा की जा रही है। जो जो आबादी जो है वो सैलाब के ख़तरे से दो चार होगी उसको फौरी तौर पर 48 घंटों में इवैक्यूएट करवाया जाएगा। और ये चीफ मिनिस्टर ने अपील की है आवाम से जो सतलुज और रावी के किनारे आबादियाँ बनाकर लोग बैठे हुए हैं उनसे कि वो कोऑपरेट करें इंतज़ामिया के साथ, और जब उन्हें कहा जाए कि इवैक्यूएट करें तो वो फौरी तौर पर इवैक्यूएट करें। और अगर इसमें माजी में देखा गया है कि इन आबादियों के जो मकीन होते हैं वो रेजिस्टेंस देते हैं, मज़ाहमत करते हैं, उनका माल मवेशी होता है तो वो कहते हैं जी हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, और इवेंचुअली ये सूरत पैदा होती है कि जाता है और फिर वो अपनी घरों की छतों पे पनाह लेने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आवाम से ये अपील है कि जब ये वार्निंग आ जाए और उन्हें अपने इलाके खाली करने के लिए कहा जाए तो वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें और जो है इवैक्यूएशन में गवर्नमेंट के साथ जो है कोऑपरेट करें। तो ये बुनियादी तौर पर वार्निंग अलर्ट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद था। अब अगर आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो मेरे साथ। जी, ये जो फ्लड रिलीफ प्लान है उसमें सारा हर आबादी, कौन सी आबादी जो सैलाब मुमकिन सैलाब की नज़र होने जा रही है, उन लोगों को उनके लिए व्हीकल्स कैसे उनको निकालना है और कैसे उनको मुतबादिल जगह पे ले जाके आबाद करना है, वो हर इलाके का प्लान जो है वो तैयार है। सर ये दरियाए चेनाब जो है ये हेड रिमूव के मकाम पर अभी पिछले पिछली गवर्नमेंट ने काम करवाया था, उसको ब्रिज को बड़ा करवाया, लेकिन वहाँ पे मुकम्मल काम अभी भी नहीं हुआ। पिछले साल सैलाब आया, पानी आया, लोगों की फसलें बह गई हैं, माल मवेशी बह गए हैं, वहाँ पे किसी ने फोकस नहीं किया। अभी भी यही सूरत हाल है। ये पिछले दिनों जो पानी आया थोड़ा बहुत, वहाँ पे यही मसला हुआ है।
और उधर कोई मतलब फोकस नहीं कर रहा वहाँ पे, क्योंकि बंद बनाना था गवर्नमेंट ने, अभी बंद नहीं बांधा उधर जो हिफाजत की बात था। इस पर आपको सेक्रेटरी इरीगेशन वासिफ खुर्शीद साहब इस सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा, ये जहाँ तक आपने त्रिमुंग का बैराज की बात की है, ये हमने इस बैराज को अभी रिहेबिलिटेट किया है और ये इस बैराज पे काम मुकम्मल हो चुका है। ये आपने दुरुस्त कहा कि पिछले साल काम अभी उस पर हो रहा था और पिछले साल ये इशू पैदा हुआ था कि चूँकि काम मुकम्मल अभी नहीं हुआ था तो हमारा बंद पे और उसके साथ जो एरिया था वो इशू हुआ था, लेकिन इस साल हमारा काम उस पर मुकम्मल हो चुका है। बंद मानना था, बंद नहीं माना जी गया वहाँ पे, जी, मैं हिफाजत की आपसे बात आपसे थी। गुजारिश कर रहा हूँ, जी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारा, देखिए, दो किस्म के बंद होते हैं। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का अपना बंद होता है, कुछ लोग प्राइवेट तौर पे अपने बंद बनाते हैं। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंद है उसका वो पूरी जिम्मेदारी लेती है और उसको पूरी तरह मेंटेन भी करती है। उधर जो हमारा बंद है वो बिल्कुल पूरी तरह से मेंटेन है, बल्कि इस बार जो हमने त्रिमु की इस बार की हमारी कैपेसिटी है वो 8,50,000 क्यूसिक की एनहांस हुई है। तकरीबन 2 लाख क्यूसिक उसमें से पानी गुजरने की मजीद कैपेसिटी रिहेबिलिटेशन के बाद उसमें बेहतर हुई है। तो ये इस बार इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो पिछले साल का इशू था वो नहीं होगा। अच्छा मित्र, ये बताएं कि जो दरिया के किनारे आबादियाँ हैं, हम देखते हैं उनकी आपने विजिट करवाया, हम साथ हैं या इनको बाकायदा जो महकमा लेस्को या सीधे अदारे उन्हें बिजली की सूरत भी फ्राहम कर देते हैं, वहाँ बाकायदा तमाम लगे हुए और दीगर जो सूरत पानी वगैरह गैस वगैरह भी कई मकाम पर सूरत की, कोई ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए कि वहाँ जो सरकारी जमीन है वहाँ ये सहूलियात भी ना फ्राहम की जाए, लोग आबाद ही ना हो। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जब हम पिछले दिनों रावी पे गए हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, तो वहाँ पर आबादी भी थी और ये आप बता रहे हैं जैसे कनेक्शंस भी थे और टीवी की वहाँ पे नशरियात भी थी, सब कुछ था। अब मसला ये है कि हम गवर्नमेंट्स होती हैं तो फिर उन पे पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, उनके फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, तो ये सिलसिला हो जाता है। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि स्ट्रिक्टली इन लोगों को जो है सैलाब जब बढ़ता है अगर मुमकिन तौर पर, तो फिर इन आबादियों को हम फौरी तौर पर ख़ाली करेंगे। और जहाँ तक रावी का ताल्लुक है, वहाँ पर तो आपको पता है पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर गए हैं तो उस एरिया को रावी किनारा करके तो रिस्टोर करने का फ़ैसला किया गया। मेरा सवाल सर वासिफ साहब से ये है, जैसे अभी आपने लोग निगरान सेक्टर में, निगरान सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी कम होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन जैसा कि ये बतौर सेक्रेटरी एजुकेशन जब इस तरह की बातें आ रही है और जो अरब व्यू क्या नाम है जिसका, वो भी आदि जो रावी के अंदर है, तो उसमें जो महकमा एजुकेशन है वो खुद ही टाइमली स्टेप लेता है, ये जो मतलब, क्योंकि वो तो काम कर सकते हैं, हुकूमत तो चले जब आएगी परमानेंट को देखेगी, महकमा एजुकेशन पे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूँ, जो सेटलमेंट्स का ताल्लुक है ना, जहाँ तक दरियाओं में, इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो मेन मैंडेट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट बैराजेस, कैनाल्स और जो नीचे वाटर रेगुलेटरी सिस्टम है उसको मैनेज करता है। ये जो रिवर्स में एनक्रोचमेंट्स होती हैं या रिवर्स में इस तरह की आबादियाँ बनती हैं, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का उस तरह से मैंडेट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इन पे गाहे बकाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उस इलाके की वो काम करती रहती हैं, लोगों को नोटिस भी देते हैं और लेकिन मेनली जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया, जो पॉलिटिकल एक इंटरफेरेंस हो जाती है मुख्तलिफ औकात पे, या लोग कुछ ज़बरदस्ती कुछ जगहों पे कब्जा करके अपना सेटअप बना लेते हैं, फिर ऑब्वियसली वो रेगुलराइज भी कराने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अभी भी जो हमें मसाइल पैदा होते हैं ख़ास तौर पे रावी और सतलुज दरियाओं पे, वो यही है कि चूँकि ये दोनों दरियाओं पे डैम्स इंडिया ने बना लिए हैं जिसकी वजह से पानी कम आता है। जिस साल ज़्यादा बारिशें इंडिया में हो जाएं, पानी ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इसके अलावा चूँकि पानी कम होता है, दरिया हमारे तकरीबन खुश्क रहते हैं जिसकी वजह से लोग इसको इंक्रोच कर रहे हैं। जहाँ तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का तल्लक है, मेनली हमने इरिगेशन स्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करना होता है, उसको हम पूरी तंदई से लुक आफ्टर करते हैं। ये बता दें कि इंडिया की तरफ से जो टाइमली है इंफॉर्मेशन जो पानी छोड़ने की आ रही है, कि इंडिया जो है इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं। इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो हस्बे साबिक पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे, लेकिन पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनका अपना
उससे ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करें। आखिरी में भी इंडिया ने कभी इंफॉर्मेशन दी नहीं ऐसी। जैसा कि बताएं कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर जो भी पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका भी स्कैंडल सामने आया ड्रग केस के हवाले से। अभी जो सरगना गैंग पकड़ा गया सब वो लोग हैं, ना सिर्फ केस में मुलविस है बल्कि जो अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस था। तो हुकूमत पंजाब का क्या स्टांस है इस हवाले से? ये भी ऐड कर दीजिएगा कि डीपीओ उसके साथ साथ जो वाइस चांसलर हैं वो काफ़ी पहले जो इल्जाम लगाए गए हैं डीपीओ की तरफ से वो गलत हैं। डीपीओ साहब कह रहे हैं वहाँ पर 1300 जो है उनके खिलाफ जो है वो गैर इखलाकी वीडियोज जो हैं वहाँ पर जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे बरामद हुई हैं। वहाँ पे 5 प्रोफेसर जो हैं वो ड्रग की जो सेल्स में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ वो वहाँ की जो फीमेल स्टूडेंट हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जो है वो जी, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे रिपोर्ट आती है आपको इस पे आगाह करेंगे। जी, ये पीडीएम में आपको डीजी पीडीएम में इमरान कुरैशी साहब आपको बताते हैं। बेसिकली तो हमारी जो 5 के 5 हमारे जो मेन दरिया हैं, ट्रेडिशनली हमारे पास जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चनाब, झेलम और दरियाए सिंध, उस पे हमारे पास पिछले कई सालों के अंदर फ्लड्स आते रहे हैं। और उससे रिलेटेड जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक फ्लड प्लान होता है जिसके अंदर वो उन्होंने अपनी जो रिलीफ कैंप्स कायम करने होते हैं, जो उन्होंने मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, या उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक स्पेशली जो इफेक्ट होता है वो उन्होंने अपने पास एक इन्वेंट्री भी रखनी होती है और उनको फिर अकॉर्डिंगली हमने जो डिस्प्लेसमेंट की जिससे मिनिस्टर साहब ने बात की थी उनका वो प्लान मौजूद होता है। पीडीएम में जो है वो इनको तमाम जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनको हम वेदर रिपोर्ट्स के बारे में स्पेशली उनके साथ शेयर करते रहते हैं। इंडिया से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती है हमारे अपने चैनल्स के थ्रू, वो भी हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि अगर हमने कोई भी इवैक्यूएशन अगर प्लान करनी है तो हम प्लान कर लें। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो मेडिकल के कैंप्स कायम करने वाला सिलसिला जो मौजूद होता है। थर्डली ये कि हम एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज सैलाब की ज़रूर शेयर करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है तो कौन कौन से मौजे या कौन कौन से गांव जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, 2 लाख क्यूसिक के ऊपर कितने इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ताकि फिर हमें अपनी प्लानिंग करना या उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाना या उनको टाइमली इंफॉर्मेशन देने वाला काम